1330 के दशक में मध्य एशिया के मैदानी इलाकों में जन्म लेने वाली काली मौत यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैली थी, जो मनुष्यों को काले चूहों में रहने वाले पिस्सू की वजह से मिली। ये चूहे और बीमारी व्यापार मार्गों के साथ जाती थी, प्लेग को एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैला रही। 1347 में यूरोप में काली मौत की पहली बार महसूस होती है जब जेनोइस व्यापारी मेसिना सिसिली में चूहों से भरे हुए प्लेग के जहाज़ों पर उतरते हैं। इटली से यह बीमारी पूरे यूरोप में फैल गई। चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं और लोगों के संपर्क के कारण 1350 के आसपास महामारी बन गई। यूरोप की जनसंख्या पर इसका प्रभाव आपत्तिजनक था। 30 से 60% लोगों की मौत हुई। पूरे समुदाय नष्ट हो गए, जिससे मजदूरी की एकमात्र मांग बनी और सामाजिक खलबली पैदा हुई। इस नुकसान ने यूरोप को प्रमुख रूप से परिवर्तित किया, इतिहास के पथ को बदलने का कारण बना। अर्थव्यवस्था को भी प्लेग के प्रभाव से झेलना पड़ा। अचानक जनसंख्या कम होने से मजदूरों की कमी हुई, जिससे उनकी मजदूरी बढ़ गई। इस मजदूर बाजार में परिवर्तन ने सामंती व्यवस्था के ढहने में योगदान दिया। महामारी ने व्यापार और वाणिज्य में विघ्न डाला, यूरोप भर में आर्थिक अस्थिरता का कारण बना। ब्लैक डेथ ने पूरे समाज को नया रूप दे दिया। इतनी बड़ी तादाद में मौत और दुख के चलते डर और निराशा व्यापक थी। कुछ समुदायों ने धर्म में अतिवाद की ओर झुके, कुछ ने मौज मस्ती में पनाह ली। जिंदगी छोटी है, इसलिए इसका आनंद लेना चाहिए, ऐसे आस्थावान बने। ब्लैक डेथ का यूरोप पर प्रभाव स्थायी और गहरा था। इसने सामाजिक व्यवस्था के पतन को तेज किया, जिसे पूंजीवाद और आधुनिक राष्ट्र राज्य की तरफ ले गया। इसने मेडिसिन और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी उन्नति की, क्योंकि लोग संक्रामक बीमारियों को रोकने और उचित उपचार करने के उपाय ढूंढ रहे थे। अंततः ब्लैक डेथ ने यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण दर्ज किया। एक युग समाप्त हुआ और दूसरा शुरू हुआ। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इसकी गहरी प्रभाव थी। आने वाले कई शताब्दियां निर्धारित करती है। तो अगली बार हम आविष्कारों और जानकारियों के इतिहास का एक और रोचक अध्याय खोजेंगे। तब तक आविष्कारों और जानकारी के इतिहास पर अधिक जानकारी के लिए विश्व भर में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।